तुमने न्यूज़ देखी? कौन सी? ये एक बार फिर अभी मैंने पढ़ा कल न्यूज़पेपर में कि किसी ने लोन लिया था एंड देन उन्हें इतने थ्रेट कॉल्स आए, उनकी फैमिली को मैसेजेस किए गए, अल्टीमेटली वो जो शख्स था उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये तो तुमने सुना ही है। एक और वाकया है कि रिसेंटली एक बच्चे ने मतलब ऐप के ज़रिए कुछ लोन्स वगैरह होते हैं वो लिया था, एक से लिया, दूसरे से लिया, इसका अदा किया, उसका अदा किया और फिर एक बड़ा लोन लिया जिसको अदा नहीं कर पाया अपने कर्ज को। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो रहे थे प्रेशर में आके। एक्चुअली मैंने जब इस न्यूज़ को पढ़ा और फॉलो किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज हमारी कंट्री में कितने ऐसे केसेस हो रहे हैं लोन्स वगैरह से रिलेटेड, और कितने ऐसे कॉल्स आ रहे हैं। मैंने खुद ने देखा है, मुझे खुद को कितने कॉल्स आते हैं कि आप लोन ले लीजिए, आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। तो डोंट यू थिंक कि हमारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए इन सारी चीज़ों को लेकर? नॉलेज तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बचपन से किसी ने सिखाया नहीं, कभी कोई बताया नहीं। साजिद, जिस तरह इस तरह की न्यूज़ वगैरह आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हम हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो फाइनेंसेस से रिलेटेड भी कुछ होना चाहिए जिसके ज़रिए हमें भी इन्फॉर्मेशन मिले। ज़रूर होना चाहिए, और हो सकता है कि आज का एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता हो जो फाइनेंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। हम इसे बैलेंस भी कर सकते हैं और साथ ही इसकी नॉलेज होना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से आज का एपिसोड बहुत अहमियत रखता है। और इस एपिसोड में हम एक बार फिर मुलाकात करेंगे अस्मा ज़ैदी मैम से, तो आइए इनका इस्तकबाल करते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम साजिद। कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, आज भी बहुत अच्छे सवाल हैं, और एक जैसा कि नीलम ने शुरुआत किया था कि बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं, और इंडिया की बात करें हर दिन ऐसे केसेस हैं कि कोई सुसाइड कर लेता है, कोई डिप्रेशन में आ जाता है, कि मतलब बहुत सारी बर्बादियां देखने को मिल रही हैं ज़िंदगी में। तो मैं सवाल यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, क्या कोई ऐसा तरीका हमारे पास है या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें मैनेज करना सिखा सके हमारी लाइफ को, खासकर अगर फाइनेंस की बात करें तो? बिल्कुल साजिद, कितनी अजीब सी बात है ना कि स्कूल में हम रीडिंग, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें सीखते हैं, मगर जो इंडियन सोसाइटी का अल्टीमेट गोल है कि मतलब आप पढ़ो लिखो और उसके बाद जॉब लो, तो वो जॉब के लिए पूरा खेल ज़िंदगी का पैसों के बारे में है। कितनी अजीब सी बात है कि हमें वो पैसा ही मैनेज करना नहीं सिखाया जाता। तो आजकल इसकी काफ़ी लोगों को समझ आ गई है, एंड देर आर प्रोग्राम्स, देर आर वर्कशॉप्स, एप्स हैं जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को 10th क्लास के, 11th 12th क्लास के, 9th क्लास के, इंटर कॉलेजेस में कोर्सेज करा रहे हैं ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। मतलब स्टार्ट हो चुका है? ये स्टार्ट हो चुका है। इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल। हम लोग के टाइम में तो नहीं था, जब हम लोग ने स्कूल कॉलेज किया था। टाइम में नहीं था, इसलिए हमारी नॉलेज भी कम है। जी, आई थिंक बच्चों को बैंक की समझ, लोन्स की समझ, इंटरेस्ट क्या होता है, क्यों लेते हैं बैंक्स, कैसे लेते हैं, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुमने किस चीज़ पे कितना खर्च किया। आई थिंक ये समझ होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हिसाब रखना चीज़ों का, बजटिंग करना। तो लाइक आई सेड, अल्लाह का शुक्र, मैंने तो बहुत इम्पोर्टेंस दी इस चीज़ को, और अब मैं देख रही हूँ कि वर्कशॉप्स, क्लासेस बहुत आ रहे हैं, बहुत आम। मुझे हर थोड़े दिन में है कि मतलब ऐसा सिलेबस का पार्ट बन रहे हैं। अभी तक स्कूल्स में नहीं आया, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, मगर मुझे लगता है कि स्कूल्स में बहुत जल्द आना चाहिए, बिकॉज सारा पैसे का ही तो खेल है। अगर आप उसी की नॉलेज बच्चों को नहीं देंगे, बच्चे स्कूल 12th करने के बाद क्यों सीखें कि पैसों को हम अकाउंट्स में सिखाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अकाउंट्स, मगर वो सिर्फ उनको सिखाते हैं जिन्होंने अकाउंट्स चूज किया होता है, है ना। अगर आपने कॉमर्स ली होती है, इट्स नॉट कॉमन फॉर एवरीबडी कि बाईपीसी का स्टूडेंट भी सीखे। बहुत थ्योरेटिकल होता है वो बुक, बहुत थ्योरेटिकल होता है, बिल्कुल। इट इज नॉट प्रैक्टिकल। हम थोड़ा बहुत स्कूल्स जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्टिविटीज कर लेते हैं कि कुछ सामान बेचो, कुछ सामान खरीदो, उसका प्रॉफिट निकालो, उसका लॉस निकालो। बस हमारी एक्टिविटीज जो हैं वो यहीं तक महदूद है। मैम, जिस तरह आपने बात की प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आज की अगर हम टाइम पर नजर डालें मैम, हर कोई बिजनेस करना चाहता है, हर कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई किसी के अंडर काम करना नहीं चाहता। और क्या बिजनेस करना है, किस तरह से करना है, बिजनेस का क्या मॉडल होना चाहिए, उसकी जो रिसर्च होती है या नॉलेज होती है, मैं ये कह सकती हूँ कि वो लोगों में नहीं है, बिल्कुल। और जिसकी वजह से बहुत सारा जो लॉस है वो लोग उठाते हैं।
हाँ. तो अगर कोई ये माइंडसेट रखता है कि उन्हें बिजनेस करना है, अगर वो बिजनेस के लिए लोन वगैरह ले रहे हैं, तो उन्हें किस तरह से इस बिजनेस को हैंडल करना चाहिए? बिल्कुल. मॉडल क्या होना चाहिए? क्योंकि लोन तो आसानी से मिल जाता है, Right. लोन्स तो लेकिन लेफ्ट उसको राइट एंड सेंटर मिलते हैं. 10 कॉल आते हैं बिल्कुल. दिन भर में. वही बात हो गई ना कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 10th के बाद पढ़ते नहीं हमारी जी. कम्युनिटीज में, बिजनेस में चले जाते हैं. पेरेंट्स का बिजनेस होता है, किसी और का होता है, मगर उनको कोई सिखाता समझाता नहीं कि ये बिजनेसेस करते कैसे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना चाहिए कि उस बिजनेस की, उस सर्विस की, या तो कोई प्रोडक्ट होता है या कोई सर्विस होती है आपकी, तो उस प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केट में डिमांड है कि नहीं है. ओके. अगर 10 रेस्टोरेंट आपके नेबरहुड में ऑलरेडी हैं तो आप और आप 11वां खोल रहे करेंगे? हैं, तो आपकी सर्विस की डिमांड, उसकी रेस्टोरेंट की डिमांड उतनी नहीं होगी. तो आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं. और मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे, मुझे भी हैरत हुई, मेरे हस्बैंड को भी हैरत हुई कि उन्होंने करोड़्स का हॉस्पिटल खोल लिया और इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ, और उन्होंने मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं रखे. ओह. तो दिस इज द बेसिक ऑफ Right, डूइंग जिससे बिजनेस. प्रमोट पता करना है कैसे बिजनेस चलेगा? तो को. आप और मार्केटिंग में तो बहुत पैसा जाता है. जी. तो जब आप कोई भी चीज किसी प्रोडक्ट को, किसी बिजनेस को आप लाते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो उसकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करना तो बहुत ही बेसिक जरूरी सी है. चीज है. जी. मगर मैंने देखा है कि ये कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं है. अक्सर लोग अपने प्रोडक्ट को इन्वेस्ट करने में, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, फिर उसको मार्केट करने के लिए वो उनके पास पैसे नहीं बचते. तो वो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स. और जी. उसके बरक्स अगर आप देखें, इंस्टाग्राम पे इतनी मार्केटिंग होती है, इतनी मार्केटिंग होती है exactly. कि प्रोडक्ट और सर्विस उतनी खास नहीं होती जितनी उसकी मार्केटिंग मार्केटिंग. होती है. इन्फ्लुएंसर्स को फ्री में दिए जाते हैं प्रोडक्ट्स. बिल्कुल. जी. तो वो ऑब्वियसली मार्केटिंग एंड Exactly. एडवर्टाइजिंग मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. Okay. तो फिर बच्चों को इस चीज की समझ के आपके एसेट्स क्या हैं, कौन सी चीज आपकी लायबिलिटी बन Liability. जाती है, जी. आपको कौन से प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को उभारना चाहिए, डिमांड किस चीज की है, ये सब थोड़ी चीजों की समझ बच्चों के अंदर आई थिंक 10th से पहले होनी चाहिए. एक 10th से subject पहले. पहले क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th के बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं, खास तौर Exactly. से लड़के. और जी. जो हमारे शायद अलग अलग लोकेलिटीज़ में अलग अलग स्कूल्स होते हैं और उनकी अलग अलग क्लाइंटेल होती है, तो शायद अच्छी जगहों पे पढ़े लिखे अपर मिडिल क्लास की जी. फैमिलीज़ में बच्चे ड्रॉप आउट ना करें. मगर जो हम देखते हैं कि हमारे गांव के स्कूल्स हैं या छोटे छोटे कस्बों के स्कूल्स हैं, वहाँ तो अक्सर लोग 10th के बाद गिव अप कर देते Okay. हैं. तो मुझे लगता है स्कूल लीडर्स को, मैनेजमेंट को फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए. जरूरी है. बिल्कुल बहुत जरूरी मैम है. एक सवाल और यहाँ पे मैं पूछ लूँ, और सॉरी माफ़ी चाहता हूँ उस सवाल के लिए, मगर अग्री करोगी शायद इस सवाल से. जी. मैम हम लोग ये देख रहे हैं आज की सोसाइटी में, एक छोटा सा वाक़या बताना चाहूँगा कि किसी ने बोला कि मोबाइल में पैसे डाल दो, ठीक है. तो एक लेडी वहाँ पे खड़ी थी, तो बोली आज तक मुझे समझ में ही नहीं आया कि जो है पैसे मोबाइल में कैसे डालते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं, जी. ये कैसे होता है, You समझ में mean नहीं आ रहा है. Gpay? हाँ, Gpay? जी पे या कुछ भी है, कह रहे Okay. मोबाइल में पैसे डाल दो. किसी ने बोला तो बोले अभी भेज देंगे. तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि देखा जाता है फाइनेंस की अगर जब बात होती है तो मेल डोमिनेशन ज़्यादा है. बिल्कुल. लेडीज़ का मतलब बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे अगर सोसाइटी में आप जाके देखें. तो ऐसा क्यों है, क्या रीज़न आप इसका मान सकते Knowledge हैं? यही है कि आप नॉलेज कम है. एग्जैक्टली. यही है कि आप उस चीज को उतनी अहमियत नहीं देते. लोग अपनी बीवियों को इन्वॉल्व नहीं करते, वाइफ्स को, सिस्टर्स को मतलब इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद इनके हाथ में शायद मैनेज. इनकी. हाँ, मगर आई थिंक अनफॉर्चुनेटली मैं अगेन बहुत से ऐसे वाक़े हैं और इंस्टेंसेस हैं जब हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है, तो जो हस्बैंड्स हर चीज़ अकेले मैनेज करते हैं ना, उनकी वफात बिल्कुल, के बाद बिल्कुल, उनकी बिल्कुल. बीवियां आर लॉस्ट. They don't know what to do, Exactly, how to manage handle, things, right. how to handle, बिल्कुल. कितना पैसा है, कहाँ ये है. हकीकत में मगर है. ये बहुत ही सैड सिचुएशन है ना. जी. मतलब एक अच्छे खासे जैसे आदमियों में इंटेलिजेंस होता है उतनी औरतों में भी होता है. जी. तो आप अगर अपनी बीवियों को सिखाएं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इन्वेस्ट करने के बारे में, बजट के बारे में, सेल करने के बारे में, थोड़ा सा हैंडल करने के लिए अपने अकाउंट्स में उनको शामिल करें, जी. तो 2 लोग हो जाते हैं जो चीज़ों को हैंडल करते हैं, कर जिनको सकते समझ हैं. में आता है. तो अगर खुदा ना करे किसी एक का इंतकाल हो जाए या जैसे कुछ ऐसे अक्सर incident, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाएं, तो एटलीस्ट वाइफ्स को मालूम तो होता है किस तरह कि करना है, क्या करना है, Right. किस तरह करना है, कितना पैसा है, कहाँ अटका हुआ है, कौन सा लोन है,
कुछ समझ तो होती है, वरना तो मैंने देखा है कि अक्सर अच्छे अच्छे घरों की बीवियों को दे हैव नो आइडिया कि व्हाट इज गोइंग ऑन और कैसे करना है, और वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, फिर दूसरे लोग धोखा देते हैं. तो इन सब चीज़ों से, झमेलों से बेहतर है कि आप अपनी वाइफ को अपना पार्टनर बनाएं. अपनी वाइफ वो घर में तो बना लेते हैं शरीके हयात आपकी जब है, तो उनको हर चीज में शरीक ये नहीं बहुत से लोगों की ये सोच होती है, अच्छी नीयत से होती है नीलम, कि मैं उसे क्यों मामलात में परेशान करूं. वो ऑलरेडी चीजें देख रही है, तो मैं इसमें उसे क्या परेशान करूं. मगर बात परेशानी की या सहूलत की नहीं है, बात पार्टनरशिप की है कि यू शुड नो व्हाट इज गोइंग ऑन विद योर फाइनेंसेस. आपके हस्बैंड के कहाँ लोन्स हैं, कौन से अदा करने हैं, कैसे होना है. तो आप जब किसी को अपना पार्टनर बनाते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, तो साथ मिल के कोई चीज़ करें तो बेहतर ही होता है. मैम, जिस तरह से आपने अभी जस्ट मेंशन किया लोन्स के बारे में, कि आपकी जो वाइफ्स हैं इन्हें भी पता होना चाहिए कि आपने कहाँ से कितना लोन लिया है, ताकि ऐसे काफ़ी सारे केसेस सामने आते हैं साजिद कि लोन्स पे बैक हो जाने के बाद भी आज कई ऐसी कंपनीज मौजूद है जो पिक्चर्स वगैरह मॉफ करके पूरी फैमिलीज़ को भेज देती हैं, चैट्स भेज देती हैं, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे लोग सुसाइड कर लेते हैं. तो अगर खुदा ना खास्ता किसी के सामने ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वो किस तरह हैंडल करे इस चीज़ को? इट शुड बी रिपोर्टेड टू साइबर क्राइम. साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें, पुलिस में रिपोर्ट करें. अपनी देखिए फैमिली होती क्यों है? आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको इनकरेज करने के लिए, बुरा वक्त में आपका साथ देने के लिए. तो अपने बच्चों को, बीवी को, बहन भाइयों को, यू शुड कीप देम इन्फॉर्म्ड विद व्हाट इज हैपनिंग. एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि पार्टनरशिप होती है ना. हम तो अपने पर्सनली, मैं तो अपनी बेटियों को भी इन्वॉल्व करती हूँ चीज़ों में, बैंक की चीज़ों में, अकाउंट्स में, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें. हम अपने बच्चों को भी, बिकॉज दे शुड नो. अच्छा, ये सब चीजों में करना चाहिए. बिल्कुल, दे शुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन. और अगर हम कोई चीज़ में, जैसे हम कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या हमने कोई चीज़ का, वैसे तो हम लोन्स लेते नहीं, मगर अगर आप लोन लें किसी चीज़ के लिए, या आपने किसी चीज़ की इंश्योरेंस ली है, तो अक्सर लोग ये करते हैं कि हाँ हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस पड़ी हुई है, मगर हमने बच्चों को बताया ही नहीं कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है. तो कम से कम बच्चों को ये अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना कि जब मैंने बताया बच्चों को कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है, तो उनके ढेर सारे सवाल थे. ये क्यों होती है, ये कहाँ होती है, अच्छा तो ये कौन से हॉस्पिटल में काम आएगी, क्यों जरूरी है, अच्छा तो ये क्यों ज़रूरी है, तो आप इसका कितना पैसा देती हैं, अच्छा हम फलानी चीज़ हो गई, बाबा हॉस्पिटल गए थे, तो क्या हम उसमें ये लोन इंश्योरेंस यूज कर सकते हैं? जब आप बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे तो दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. एग्जैक्टली. एंड खुदा ना करे, वक्त का कोई भरोसा नहीं है. अगर आपको कुछ हो जाए, आपके बच्चों, चाहे वो टीनेजर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो यंग अडल्ट ही क्यों ना हो, अगर उनको कभी जरूरत पड़े तो कम से कम उन्हें ये मालूम तो हो कि ये चीज एग्जिस्ट करती है. मैम, यहाँ पे एक और सवाल ऐड करना चाहूँगा. शायद ये सवाल अगर नहीं पूछूँ तो गलत हो जाएगा इस एपिसोड में, क्योंकि फाइनेंस की बात हो रही है. तो आजकल जो हमारी ख्वाहिशात होती है, ठीक है, जैसे एक मोबाइल हमारे पास है ऑलरेडी और दूसरा EMI पे अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है मैनेज करना कि इसने जो लिया है तो शायद वो मेरे पास भी आ जाए, और इतना इजी पैसा अवेलेबल है मार्केट से उठाना कि पे बैक तो ऐसा लगता है कि चलो महीने में हजार देते रहेंगे. तो इस पे क्या व्यू है आपका? इट्स अ ट्रैप. इट्स अ ट्रैप. ख्वाहिशों की कोई हद नहीं होती जी. आप और जितना हम इस ट्रैप के अंदर जाएंगे ना, उतना ये एडवर्टाइजिंग ट्रैप होता है कि आपको हमेशा कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाती है कि इसमें आप ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, ये आपके कलर पे ज़्यादा सूट करती है. यू नो, मतलब मैंने तो ये देखा है कि अगर हम पार्लर भी जाते हैं हेयर कट करवाने के लिए, तो वो आपको वो महंगा वाला हेयर कट सेल करने की कोशिश करते हैं, या महंगा वाला फेशियल सेल करने की कोशिश करते हैं. वो आपके ऊपर ज़्यादा सूट करेगा, वो आपको. तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारी इस्तिताअत कितनी है, हमको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, हम कौन सी चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, और हमें कौन सी चीज़ में परेशानी नहीं होगी. आई थिंक we should not fall into these traps because obviously they want to make money. क्योंकि सोशल मीडिया पे हर क्लिक पर आपको एक नया प्रोडक्ट, एक नई चीज, इतने बड़े बड़े बिग सेल से आ रहे हैं कि बाजार में तो हर चीज बिकती है. लग्जरी को हमने नीड बना दिया है एडवर्टाइजमेंट ने, और हम EMI के धोखे में हम कंटिन्यूसली चीज़ें परचेज करते रहते हैं. और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी कम इस्तिताअत होती है, वो लोग लोन्स लेते हैं और फिर वो लोग ये कहते हैं कि जब मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं आपको वापस कर दूंगी.
मगर मुझे ये समझ में नहीं आता और मैं कभी कभी उनसे कहती हूँ इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास, मुझे बताओ कि तुम्हारी 12,000 तनख्वाह है, तुम 20,000 का लोन ले रही हो और तुम कह रही हो कि 3,000 हर महीने काटिए। हाँ। तो जब तुम 3,000 काटने के लिए कह रही हो, इस महीने तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो तुम अगले महीने क्या ऐसा करने वाली हो कि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारा लोन भी कट हो जाएगा। ये बात वो लोग सोचते ही नहीं, बिल्कुल, दे डोंट थिंक, बहुत क्विक डिसीजंस लेते हैं। हाँ, मतलब कि तुम्हारी ज़रूरतें, अगर फर्ज करिए मैंने कोई लोन लिया है और मेरी तनख्वाह उतनी है, तो ये कैसे आप करेंगे कि आपकी तनख्वाह तो उतनी है, आपकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी और आप वो लोन भी अदा करेंगे जी। इसीलिए लोग फंसते जाते हैं। तो यू हैव टू बैलेंस योर इनकम एंड योर एक्सपेंडिचर। जी। तो अगर आपने लोन लिया है, आपकी मजबूरी है, तो आप अपनी इनकम भी तो सप्लीमेंट करें ना। राइट। आप अपनी इनकम को एक्स्ट्रा करें, आप कोई ट्यूशन लें, कोई एक्स्ट्रा काम करें, कहीं नाइट ड्यूटी करें, किसी ना किसी तरह अपनी इनकम इंक्रीज करें ताकि आपके एक्सपेंसेस मीट हो सकें और अपना लोन अदा कर सकें, चाहे वो टेम्परेरी सिचुएशन हो, बट कहीं ना कहीं से इनकम एडिशनल तो करनी पड़ेगी ना। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इनकम को ऐड करने के बदले एक्सपेंसेस को इंक्रीज करते रहते हैं, फिर सोचते रहते हैं कि उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो बाद में अदा कर दूंगा, 2 महीने में अदा कर दूंगा, 4 महीने। कैसे, जब इनकम ही नहीं है तो एक्सपेंस कैसे मैम? पूरे इसीलिए होंगे? तो समझ में नहीं आता था, तो आप जैसे लोग हम लोग के दरमियान मौजूद है, शायद आज आपने समझा दिया। मुझे खुद भी इस बात का एहसास नहीं था, ये नजरिया नहीं था मेरे पास कि लोगों को हम बता सकें या खुद पे अप्लाई कर सकें। जब आपकी इनकम इंक्रीज नहीं होती तो एक्सपेंसेस हाउ विल यू मीट देम एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू डू इट? तो लोन लेने से पहले यू हैव टू हैव अ प्लान ऑफ एक्शन। एग्जैक्टली। यू हैव टू प्लान कि अगर मैं ये लोन ले रही हूँ, ये 50,000 का लोन है, 60,000 का लोन है, मैंने बहुत सारी टीचर्स को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लोग अपनी ज्वेलरी गिरवी रख देते हैं, जी, पैसे ले लेते हैं, चीज़ों को गिरवी रख देते हैं, पैसे ले लेते हैं, घर गिरवी रख देते हैं, पैसे ले लेते हैं। तो आप, ठीक है, आपको ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा था, आपने पैसे ले लिए, अब आप उसे अदा करने के लिए आपके पास कोई प्लान है? नहीं जी, हम वही 8,000 की नौकरी करके 60,000 का लोन देंगे। यानी पहले सोचना, प्लान करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मेरे ख्याल से इंटरेस्ट वाला लोन लेने से बेहतर है कि आप किसी से कर्जा हंसना ले लें, ताकि आपके पास वक्त भी ज़्यादा हो, इंटरेस्ट कम ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पॉन्सर करते हैं लोगों को। मैडम, लोग आपसे पूछने लगेंगे कोई है तो बताइए। Exactly. नहीं, मगर आप अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्जाए हंसना देते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे भी देखें ना, बहुत सारे लोग अननोन पैसे मांग रहे हैं जिसे आप जानते भी नहीं हैं। फंड्स कलेक्ट करते हैं, रेज करते हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं, स्कॉलरशिप्स को अवेल करें। गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं साजिद, गवर्नमेंट की स्कीम्स को, ठीक है उसमें थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, मगर गवर्नमेंट की स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसको हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया होता। तो हम आई थिंक हर इंसान को थोड़ा सा अवेयरनेस अपनी ना थोड़ी सी इंक्रीज करनी चाहिए। आप बैंक्स जाएं, वहाँ स्कीम्स पूछें, गवर्नमेंट की स्कीम्स पूछें। माइनॉरिटीज़ के लिए तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, पढ़ाई के लिए है, फंड्स के लिए है, ओल्ड एज के लिए है, रिटायरमेंट के लिए है। मेरे ख्याल से उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू करें, अपनी सेविंग्स को उन चीज़ों में डालें जिसमें आपके जो आगे जाके काम आए। और थोड़ी सी तो लोगों को नॉलेज होनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स की, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए SIPs की, हाँ, अपने गवर्नमेंट के प्लान्स की, इंश्योरेंस प्लान्स की, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। मैम, ऐसी कोई वेबसाइट जो हमारे व्यूअर्स रिफर कर सके या जहाँ पे लॉगिन करके देख सके? कहीं हर चीज एक साथ तो नहीं मिलती आपको, मगर यू हैव पीपल इन द बैंक्स, यू हैव जो आपको सर्विसेज देते हैं, आप उन लोगों से पूछ सकते हैं। शायद आपको एक्सप्लोर ज़्यादा करना पड़े, अलग अलग बैंक्स की अलग अलग स्कीम्स हो सकती हैं। हज हाउस में बहुत कुछ होता है, हज हाउस में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आई थिंक यू शुड एक्सप्लोर। एंड अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो बनाए, मतलब यू नो, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी इनकम पहले इंक्रीज करने की सोचें एंड देन टेक अ लोन सो दैट यू हैव अ प्लान ऑफ एक्शन, है ना। आई हैव सीन एंड आई हैव एडवाइज्ड, मैंने काफ़ी लोग जो मेरे पास टीचर्स आती हैं उनको भी मैंने एडवाइस किया है कि बेटे अगर आप लोन ले रहे हो और आपको अपनी तनख्वाह में से कटवाना है तो आपके तो खर्चे पहले ही पूरे नहीं हो रहे। तो मैंने जैसे उनका ट्यूशन करा दिया,
कोई और चीज करा चीज़ करा दिया। दी, उनकी Okay. सप्लीमेंट करवा दी, उनके हस्बैंड की कहीं और नाइट ड्यूटी लगा दी, कोई कॉल सेंटर में एक्स्ट्रा जॉब ले ली, जी। तो आप जब अपनी इनकम इंक्रीज करेंगे तो आपका लोन रीपेमेंट विल बी Easy ईजिली हो जाएगा। Okay. अदरवाइज इट बिकम्स Burden. और एक ये बहुत ही जिसे मैं कहती हूँ ना खतरनाक सोच है कि ये 2-3 लोन हो गए, इनको अदा करने के लिए एक बड़ा लोन ले लो, तो सारे तो Right, 3-4 right. लोन्स के बदले एक ही लोन हो गया जिसको हमें पे ऑफ Pay करना off करना है. है. इट्स अ ट्रैप, इट्स अ ट्रैप. प्लीज डोंट फॉल इनटू इट. आप 3-4 लोन पे ऑफ करने के लिए बड़ा लोन लेते हैं, उसका इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, और फिर वो बड़ा लोन लेने के लिए आपको बड़ा EMI देना पड़ता है. Exactly. एंड उसकी इस्तेताअत आपके पास होती और वो नहीं, और इनकम आप difficult है. इंक्रीज नहीं करते, वो और डिफिकल्ट हो जाता है. जी तो I आई think- थिंक इट्स टाइम दैट पीपल आर मोर अवेयर बिल्कुल. Right. डू थिंग्स विद अ लिटिल मोर प्लानिंग. जी Okay. थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमारे व्यूअर्स को इस तरह से समझाया कि फाइनेंशियल लिटरेसी होना, लोन्स वगैरह के बारे में जानना, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बारे में नॉलेज हासिल करना कितना ज़रूरी है. थैंक यू बिल्कुल. सो मच. मेरे ख्याल से नीलम जो हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये सब हम लोगों की ज़िंदगी से मतलब जुड़ा डेली लाइफ हुआ में है. जुड़े हुए मौजू जी, हैं. जी. और मुझे ऐसा लगता था, मैम पर्सनली आपको बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता था सिर्फ आप बच्चों से ही रिलेटेड बात कर सकती, लेकिन आप तो हर मसले मसाइल का जवाब दे रही हैं. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उसके लिए. Thank you. तो नीलम इजाज़त लें हम लोग इंशाल्लाह. बिल्कुल. तो जी हाँ नाज़रीन, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे डाइजेस्ट करना शायद हम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता था, लेकिन ऐसा ट्रैप बनाया गया है जिसमें हम सब लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, जिससे बचना भी हमारी जिम्मेदारी है. हम कैसे इसे अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे अपने आप को रोक सकते हैं उन चीज़ों से जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है. अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही आप सोच समझ कर कोई ज़िंदगी में फ़ैसला लें, वरना छोटा सा पैसा अगर हम लेते हैं उसे अदा करने में ना जाने कितने साल गुजर जाते हैं और पूरी फैमिली आपकी परेशान हो जाती है एक लोन के चक्कर में. कई लोग इसका एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं और वो आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको एडवाइस करेंगे कि अगर ज़रूरत नहीं है तो आप मत लें. उम्मीद करता हूँ कि आज का शो हम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा. इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पर बात होगी अगले एपिसोड में. देखते रहिए चैनल में. बहुत शुक्रिया.